हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। और आज का जो पहला ट्रेड है वो मैंने ले लिया है। सो अभी आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो है 40-45 रुपये प्रॉफिट में चल रहा हूँ। और ये मैंने लिया किस लिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इधर अगर आप देखोगे, आज सुबह 7:30 बजे मैंने पेपर ट्रेड के लिए 17,600 की कॉल जो कि 33 रुपये के रेट पे, और 17,450 पुट की कॉल 27 रुपये के रेट पे ली थी। ये मैंने एज अ पेपर ट्रेडिंग ली थी कि मेरे को पता था कि मार्केट इसके आसपास ही घूमेगी। अभी आप देख सकते हो कि 33.50 पे हमने कॉल बाय कराया एज अ पेपर ट्रेड, और ये कहाँ पर रेट जाता है। और इधर अगर आप देखोगे तो सेम 17,600 का जो कॉल है वो 67 पे जा चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। हालांकि जब मार्केट खुली एकदम से जंप मारा, और ये चीज़ मेरे को थोड़ा आइडिया सा लग गया था, देख सकते हो अभी भी खैर ऊपर को जा रहा है। इस वजह से जो पुट है वो मैंने 17,600 का ही पुट लिया, क्योंकि इनकेस अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो फिर ये मेरे को और अच्छा प्रॉफिट दे देगा। अभी आप लोग देख सकते हो भाई कि जो मेरा 17,600 का पुट था वो प्रॉफिट की साइड जाना शुरू हो गया, और देख सकते हो अराउंड 400-500, ये देखो 600 के आसपास जो मेरा प्रॉफिट है वो शो हो रहा है। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मार्केट अभी एकदम से ऊपर गई थी, फिर उसके बाद सब दोबारा से नीचे आने लगी है। इस वजह से जो प्रॉफिट है वो हमें पुट साइड में हो रहा है। तो देखते हैं कितने तक के जाता है। वैसे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख रखा है मैंने। और यहाँ नीचे अगर आप देखोगे 50 रुपये मैंने इसको सेल के लिए लगा रखा है, और वो इस वजह से क्योंकि अभी जो मार्केट है ऊपर को गई थी, यानी कॉल जो 67 का राउंड गया था, मार्केट उतनी गिरेगी भी। इस वजह से मैंने इसको 50 का लगा रखा है। और साथ ही देख सकते हो भाई 2 मिनट के डिफरेंस में जो प्रॉफिट है वो लगभग 1,000 के आसपास जा चुका है, और धीरे धीरे करके खैर ये बढ़ भी रहा है। तो देखो भाई ये 43 अराउंड 44 पे आ गया। मतलब 44-45 रुपये के आसपास ये घूम रहा है, और 50 रुपये का जो है वो मैंने टारगेट लगा रखा है कि जैसे ही 50 पे पहुंचेगा ऑटोमेटिकली जो मेरा ऑर्डर है वो सेल आउट हो जाएगा। और यहाँ तो केवल आपको जो मेरा फ़ोन का डिस्प्ले है वो दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा जो चार्ट है वो मैंने अपने सिस्टम में ऑन कर रखा है, और मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जो टारगेट मैंने लगा रखा है वो काफ़ी इजीली क्रॉस कर जाएगा। चलो देखता हूँ। जैसे ये देखो अभी 46 का राउंड ये जा चुका है। मैं जो इसका टारगेट है उसको चेंज कर लेता हूँ, और ये देखो एकदम से बढ़ने शुरू हो रहा है। चलो खैर इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया कैंसिल पे क्लिक, और कंफर्म पे कर लो। मेरा जो ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट हो चुका है 50 के रेट पे। ये देख सकते हो 1350 का जो प्रॉफिट है वो मैंने बुक कर लिया। ट्रेडर्स, अभी आप लोगों ने देखा भाई कि किस तरह से हमने 1350 का जो प्रॉफिट है वो बुक करा। उसके अलावा एक ऑप्शन हमारा और ओपन था, लेकिन उसके बाद भी मैंने एक गलती कर दी। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या गलती करी। ये हम आ गए अपने डैशबोर्ड में, और देख सकते हो भाई कि किस तरह से आपको ऑलमोस्ट जो ऑप्शंस हैं वो सारे लॉस में आपको दिख रहे हैं। केवल जो हमारा 1350 का हमने मॉर्निंग में बुक करा था, वो आपको ठीक ठाक दिख रहा है। मतलब 1350 का जो प्रॉफिट है वो बुक करा। उसके नीचे भी अगर आप देखोगे एक प्रॉफिट और बुक करा था, और फिर लॉस देख सकते हो। तो ओवरऑल 5501 रुपये और 25 पैसे का जो लॉस है वो मेरे को बुक करना पड़ा। ये किस वजह से हुआ, मेरी क्या गलती थी। और एक जैसे कि कहते हैं इंसान का जो दिमाग होता है वो कहीं ना कहीं मतलब संतुष्ट नहीं होता, तो वही गलती मेरे से हुई है। अगर हम बात करें जो ऑप्शन मेरे पास ओपन था, ये वाला ओपन था वो 38,200 का। इसको भी अगर आप देखोगे 100 रुपये का जो लॉस है, मतलब यहाँ तक के मैंने इसको मैनेज करके 100 का जो लॉस है वो खैर मैंने बुक करा। उसके बाद भी अगर हम देखें कम से कम 1350 में से अगर हम 100 भी घटाते हैं तो 1250 का मेरे को सीधा प्रॉफिट था। लेकिन उसके बावजूद भी संतुष्टि नहीं हुई, और कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठा। लेकिन सबसे बड़ी गलती मेरे से क्या हुई तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये दिख रहा है बैंक निफ्टी का 37,700 का पुट, और उसके साथ आपको दिख रहा है सबसे नीचे बैंक निफ्टी का 37,800 का कॉल। अब मैं बताता हूँ मेरे से क्या गलती हुई जिस वजह से इतना बड़ा जो लॉस है वो मेरे को बुक करना पड़ा। अब ये दोनों चीज़ें मैंने एक साथ लगाई थी, पुट भी और कॉल भी। और यहाँ पर मेरे से सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि मैंने स्टॉप लॉस ना लगा करके केवल जो लिमिट है वो हमने लगा रखी थी कि इतने में हमने सेल करना है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 80 के रेट पे हमने इसको बाय करा था, और 130 के रेट पे मैंने इसको सेल के लिए लगा दिया। और उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन था हमारा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि इसमें बाद में मैंने कुछ और ऐड करा था, एवरेज जो है 61 का आया। और मतलब उसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो इसमें कम से कम 4 लॉट मैंने बाद में और ऐड करे। अब गलती क्या करी मैंने कि इसमें स्टॉप लॉस ना लगा करके
केवल जो प्रॉफिट बुक करने का लिमिट है वो मैंने इसमें लगा दिया था। सो अभी आपने 17,700 के पुट पे देखा कि हमने 130 का जो टारगेट है वो लगा दिया। अब हुआ कुछ ऐसा कि मैं केवल 2 मिनट के लिए अपने सीट से उठा और अपना जो फ़ोन है उसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। सो 2 मिनट के अंदर क्या हुआ, जो हमारा टारगेट है वो तो हिट कर गया, और उसके बाद भी अगर आप देखोगे सो 130 का हमने इसको टारगेट लगाया था। और मार्केट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो हाईएस्ट कहाँ तक के गए हैं, 200 तक के। तो अब क्या गलती हुई, मैंने आपको बताया दोनों में मैंने टारगेट लगा रखे थे लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारा प्रॉफिट है वो तो लिमिट में बुक हो गया 130 के रेट पे। हालांकि उसके बाद मार्केट और ऊपर गई, अब ये ऊपर गई सो लॉस यहाँ पे हमें बढ़ना ही था, है ना। तो ये वाला जो लॉस था हमारा अराउंड 2-2.5 हज़ार के आसपास, इसमें मेरे को लॉस हो गया। अब उस लॉस को कवर करने के चलते मैंने इतने सारे जो और ऑप्शंस है वो बाय करे, और कहीं ना कहीं जो अपना लॉस है उसको मैनेज नहीं कर पाया। और ऊपर से मार्केट का क्लोजिंग भी था, सो टाइम डिके, वैल्यू डिके के कारण जो इसका प्रीमियम है वो भी एकदम तेज़ी से घट रहा था। सो इस वजह से कहीं ना कहीं मेरे को जब तक ये पता चला कि हाँ थर्सडे को छुट्टी है तो वेडनेसडे को ही मार्केट क्लोज होएगी, सो तब तक के खैर काफ़ी लेट हो चुका था। तो 5-5.5 हज़ार के आसपास का जो लॉस है वो मेरे को बुक करना पड़ा। तो अगर आप भी कभी ऐसे अगर ट्रेडिंग करते हैं और अपनी सीट से अगर आपको या फ़ोन किसी वजह से छोड़ना पड़े तो स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगा लें, भले ही टारगेट आप लगाओ ना लगाओ। और हालांकि उसके बाद भी अगर आप देखोगे 100 वाला तो खैर मैंने आपको बता दिया, लेकिन जैसे 17,600 का कॉल है, इसको भी मैंने कहीं ना कहीं मतलब मैनेज करा, तो 350 का जो लॉस है वो बुक करा। ऊपर भी अगर आप देखोगे 150 का जो लॉस है वो बुक करा। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हो 1275 बहुत बड़ी वैल्यू है लॉस के उसमें अगर हम देखें, और साथ ही एक ये देख सकते हो 1275 का इधर भी, और फिर ये ऑलमोस्ट 5,000 का लॉस इसमें। सो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ का ध्यान देना है भाई कि जो अपना स्टॉप लॉस है उसको हम प्रायोरिटी दें बजाय अपने टारगेट का, क्योंकि टारगेट को हम एक तरह से चेस भी कर सकते हैं। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने स्टॉप लॉस को ही आगे बढ़ा करके हम जो अपना टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। सो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी, और फिर दोबारा से ये कहूँगा ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, ध्यान से करें, स्टडी करके करें, और इन छोटी छोटी गलती के कारण ही जो लॉस है वो हमें बुक करने पड़ते हैं। सो एनीवेज खैर, बाकी अब मंडे को मार्केट ओपन होती है तो देखते हैं, कोशिश करेंगे उस दिन कि थोड़ा थोड़ा करके ही जो अपना लॉस है उसको हम कवर करें, क्योंकि अगर डेली के अगर हमें 1,000-1,200 रुपये भी बच रहे तो बहुत है वो। लेकिन कहीं ना कहीं लालच हो जाता है मन में, जो कि बहुत बड़ी गलती है एक ट्रेडर होने के नाते। सो इस चीज़ को भी मेरे को सुधारना पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि अगर मैं केवल उतना ही प्रॉफिट बुक करके, और वो भी मॉर्निंग में ही हो गया था, अराउंड आधे घंटे के अंदर प्रॉफिट बुक हो गया था, दिन भर अपना आराम से बैठता, लेकिन कहीं ना कहीं तसल्ली सी नहीं हो रही थी। सो उसका नतीजा आप देख सकते हो कि जो 1,000 हमने प्रॉफिट बुक करा था उसको भी हमने किस तरह से फिर लॉस में कन्वर्ट करना पड़ा। सो एनीवेज आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं, और वंस अगेन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।